कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। राज आज बहुत खुश था जब वह उठा। आज वेतन का दिन था। मिडिल क्लास लोगों की खुशी इसी दिन होता है, लेकिन वह खुशी तब मुश्किल में बदल गई जब घर लौटते समय उसे अकल्पनीय दुख का एहसास हुआ। उसने सारा पैसा कहीं गिराकर खो दिया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पैसा गायब था। जब वह घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। उसकी पत्नी की आंखें गुस्से से भर उठीं। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वैसे भी तुम्हारा पगार में महीना चलना मुश्किल होता है। अब तो बिना खाए पिए ही महीना बिताना पड़ेगा। अब क्या करना है? पूरा महीना भूखे रहना है। अपनी नाराज पत्नी की दो टुक बात से उदास होकर बिना कुछ कहे वह घर से बाहर चला गया। अपनी पत्नी की शब्दों की कठोरता और अपराध बोध को सहन करने में असमर्थ होकर वह दिन भर लक्ष्यहीन भटकता रहा। सूरज ढल रहा था। वह उदास होकर पास के जंगल के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। जंगल में थोड़ी दूर एक बाबा जी का कुटिया था। राज की उदासी और यूं निराश बैठा देखकर उसके पास आया और बोला, बेटा ऐसे निराश होकर इस जंगल में अकेला क्यों बैठे हो? राज ने अपने दुख भरी कहानी बाबा को सुनाया। कैसे उसने अपनी पगार की पैसे खोया और कैसे अपनी पत्नी के कठोर शब्दों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। बाबा ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन याद रखना सभी समाधान बिना किसी परेशानी के नहीं आते। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, एक ऐसी अंगूठी जो अपने धारक की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। यह सप्ताह में केवल एक बार काम करेगी और केवल 1 महीने के लिए। मैं तुम्हें इसे दे सकता हूं। राज की आंखें आशा से चौड़ी हो गईं। एक जादुई अंगूठी सब कुछ हल कर सकती है। उसने बाबा को बहुत धन्यवाद दिया और बिना एक पल भी बर्बाद किए घर की ओर निकल गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि मैंने एक भयानक गलती की है और मुझे गहरा खेद है। सुधार करने के लिए मैं आपको यह जादुई अंगूठी पेश करता हूं। यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। उसका गुस्सा पिघल गया। पत्नी ऊपर से प्रसन्न थी, लेकिन वह अंगूठी की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। उसने अंगूठी पहनी और आंखों में चमक के साथ कहा, मुझे एक महल चाहिए, राजा के महल से भी ज्यादा भव्य और आलीशान। एक पल में जमीन हिल गई और उनकी आंखों के सामने एक विशाल सुनहरा महल दिखाई दिया। इसकी दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और इसकी भव्यता ने उन दोनों को अवाक कर दिया। खुशी से अभिभूत राज की पत्नी ने उसे गले लगा लिया। आलीशान महल के सामने उसका गुस्सा छू मंतर हो गया, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं। एक महल पर्याप्त नहीं था। वह गांव में रत्नों का पहाड़, बेहतरीन रेशम की कीमती साड़ियां देने वाला पेड़ और एक ऐसा वाहन चाहती थी जो पक्षी की तरह आसमान में उड़ सके। हर बार जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और राज को परिणामों की चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार पत्नी ने अपनी सब साहसी इच्छा पूरी की, लेकिन इससे अराजकता फैल, क्योंकि पूरा गांव एक सोने की लंका में बदल गया था। गांव जो कभी विनम्र और मेहनती था, अब विलासिता का अड्डा बन गया था। लोगों ने काम करना बंद कर दिया। किसी को कोई मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह लोग मौज मस्ती और आराम में भटकने लगे। उनके चारों ओर कल्पना से परे धन था, लेकिन धन के साथ खतरा भी आया। पड़ोसी गांव में इतने सारे धन दौलत देखकर आसपास के राज्य ने गांव में हमला करके कब्जा करने की योजना बनाने लगा। हमले की खबर ने सारे गांवों वाले को चिंता में डाल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राज वापस जंगल में बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने समस्या बताई और समाधान की गुहार लगाई। बाबा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, जादू की अपनी कीमत होती है। जाओ, अपनी अंतिम इच्छा का बुद्धिमानी से उपयोग करो और अपनी पत्नी को अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पूर्ववत जिंदगी में वापस जाने को मना लो। राज को अंततः अपनी असाधारण इच्छाओं की मूर्खता का एहसास हुआ। वह चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। राज ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा, हमारे धन ने हमें केवल परेशानी दी है। चलो अपने पुराने जीवन को वापस पाने की कामना करते हैं। उसकी पत्नी आखिरकार अपने लालच के परिणामों को समझ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार अंगूठी पहनी, यह कामना करते हुए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। एक पल में भव्य महल गायब हो गया, रत्नों का पहाड़ गायब हो गया
और गांव वाले अपने सरल शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए। राज और उनकी पत्नी अपने साधारण घर के बाहर खड़े थे। अब वे धन दौलत से घिरे नहीं थे, बल्कि संतुष्ट थे। राज की पत्नी समझ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत जादू से नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और कर्म से आती है।